बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान रुबेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जिसमें वायलेशन पहले होता है और बाद में कायदे कानून बना दिए जाते हैं और कहीं लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं और लोग फिर भी वायलेशन का शिकार हैं, बार बार वायलेशन करते रहते हैं। तो आज जिस सिलसिले में हम आपकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं, मैं मौजूद हूँ मुस्लिम टाउन के ये एक आप कह सकते हैं स्टॉप पे, जहाँ पर लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स से जो मुहिम का आगाज़ किया गया है मोटरसाइकिल अफराद के लिए जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, कि अगर वो अब इसको नहीं अपनाएंगे तो उनको 5,000 रुपये का चालान किया जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये का फ़ाइन किया जाएगा। आज जिस महंगाई के दौर में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें 5,000 रुपये हर एक शख्स के लिए वैल्यू रखते हैं, जिसकी आप आजकल तो कह सकते हैं आपको औकात नहीं रही, ख़त्म हो जाते एकदम से। लेकिन एक आम ऑर्डिनरी पर्सन के लिए वो 5,000 रुपये की एक अहमियत है। तो 5,000 का फ़ाइन किया जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर लोगों को इसकी कितनी मालूमात किस हद तक पहुँच चुकी हैं और अभी भी ये ख़बर सुनने के बाद वो वायलेशन कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करती चलूँ कि हम लोगों का फोकस ना सिर्फ एक ऑर्डिनरी शख्स बल्कि इस माशरे का हर वो एक इंसान है जो इस माशरे में रहता है। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि मैं बात कर रही हूँ एक आम इंसान की और एक स्टैंडर्ड पे ए क्लास की, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी सिग्नल्स पे रोका जाता है इन वार्डन्स की जानिब से, हमारे अफसरान की जानिब से जो अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रहे हैं, जब भी वो किसी को रोकते हैं तो फ़र्क देखा जाता है कि छोटी गाड़ी में कोई मौजूद है कि बड़ी गाड़ी में मौजूद है, कोई अफसर है तो किसी के पास कोई रेफरेंस है, या कोई कहता है कि जी मैं इमरजेंसी में हूँ। लेम एक्सक्यूज़ेस भी जानेंगे, लोगों को एजुकेट भी करेंगे कि हेलमेट लगाना क्यों ज़रूरी है और ये आपके लिए है और कितना फ़ाइन फिल वक्त किया जा रहा है, ये सब जानते हैं मेरे साथ। जी नाज़रीन, ये आपको हम एक वायलेशन होते हुए दिखा रहे हैं कि जी हेलमेट की बात की जा रही है और इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? इरफान साहब, हेलमेट नहीं लगाया हुआ आपने? थाने भूल आए हैं। लेकिन देखें ये वायलेशन है ना, जहाँ पे एक आम इंसान का किया जा रहा है चालान, और अभी हम देख रहे थे कि एक दो ऑफिसर्स हमने पहले भी देखे हैं जो हेलमेट के बगैर भागते हुए, यानी कि रुके भी नहीं। इस तरह के एक्सक्यूज़ेस वैसे हमारे साथ आम आवाम के भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि रूल्स को फॉलो करते हुए आपको भी चालान करवाना चाहिए? यू वांट टू से समथिंग? जी करवाना चाहिए, तो फिर आप चालान अपना करवा के जा सकते हैं। कैसे छोड़ रहे हैं इरफान भाई? वैसे इतना समझदार आप लगते हैं, हेलमेट के बगैर आप कैसे आ रहे हैं? ये जी थाने अपना हेलमेट छोड़ आए हैं और हम इनसे अब सेफ्टीज जानते हैं, क्योंकि ये हमारी कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी हम आपका ऑनलाइन चालान करवा देते हैं, ऑनलाइन चालान करवाते फिर आप चले जाएं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी करवा देते हैं। जी यहाँ पर इजाज़ साहब आ गए और ये इरफान भाई ज़रा जल्दी में, इजाज़ साहब आगे कर लें, इनका फ्री कर दे ज़रा इनको ताकि ये जल्दी चले जाए। एजाज साहब, ये हमने इन्हें रोका नहीं, तो अभी थोड़ी देर पहले दो लोग तो ऐसे ही चले गए और हमने सुना कि हमारी टीम उन्हें कहती है कि जी जाने दें। जाने के लिए बड़ी थे, हम रूटीन में रूल ऑफ लॉ के तहत हर किसी का कार्रवाई करते हैं जो भी हेलमेट के खिलाफ और रूल्स सबके लिए सेम है? सबके लिए सेम है, जो भी आता है बगैर हेलमेट के उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप देखते जाइएगा, जो भी आता है इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। अपना नाम बताइए। हेलमेट ले लेंगे अब? मैं तो रोजाना लेके आता हूँ, आज ही भूला, इनकी वजह से भूले या आप अपनी वजह से? अपनी वजह से भूला हूँ। लेकिन आपको वैसे सेफ्टीज़ मालूम है, क्योंकि हम हर किसी से जान रहे हैं कि क्यों लगाते हैं लोग। रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर मैं आपको बताऊंगा फेसबुक क्या उससे जो खुद करनी पड़ती है। नहीं, अच्छी बात है, अगर आप बताएंगे तो एक आम आवाम तक आपका पैगाम चला जाएगा जो आप सेफ्टीज ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं। मैसेज चेक करें, मैसेज आ गया, फाइन पे करें। डन हो गया जी। ये ज़रा जल्दी में, एजाज साहब, कुछ लोगों का ये एक्सक्यूज़ होता है कि वो जल्दी में है, उनको कैसे मैनेज करते हैं? जल्दी में आने का जब बाइक निकालते हैं, अपना पर्स मोबाइल वगैरह निकालते हैं तो हेलमेट बोलने की क्या तुक बनती है? हेलमेट पहले लेना चाहिए, उसके बाद बाइक वगैरह निकालनी चाहिए। यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ कि एक पुलिस वाला भाग गया ना, तो हमारे साथ एक आम आवाज़ थी जिसने कहा कि रूल्स इक्वल नहीं है,
लेकिन वो देखने वालों को हम दिखा रहे हैं कि जी रूल्स इक्वल हैं और उन्होंने पे भी कर दिया जी, जी, पे है, भी इन्होंने कर दिया। चालान भी किया है और वो पे भी कर रहे हैं। बाकी जी ये तो चलो पुलिस वाला यहाँ तो आम पब्लिक नहीं आता थी, वो भागने में ऐसे आते। आप देखिएगा कि हमें रोकते कैसे हैं। आप कभी हाई कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के बाहर गए? हाँ जी, मैं तो कभी नहीं देखता, मैं लोगों को देखता रहता हूँ। वहाँ पे जाना क्या नेसेसरी है मेरे लिए? जाना चाहिए ना आपको, पहले उधर जाना चाहिए, बाद में पब्लिक पे बात करना चाहिए ना। लिबिया अब आपका चालान हो गया, आपने गुस्सा निकालना है। नहीं गुस्सा नहीं, मैं तो एक मैसेज, एक अच्छा मैसेज आगे कन्वे कर रही मैं हूँ। गुस्सा नहीं कर रहा। आपसे पहले ना 2 पुलिस वालों को हमने रोका, वो भाग गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ खड़ी भी एक आम आवाज़ थी, एक आम आवाज़ थी। मैंने बड़ी इज्जत से कहा है कि देखे भाई, आपकी तारीफ भी की है कि ये रुके हैं, इन्होंने चालान पे किया। मैं कह रहा हूँ कि मैं हाजिर हूँ, जब मेरे पास ना हो आप चालान करवाएं, मैं करने के लिए तो नहीं, आप हेलमेट रखें। मैं आपके साथ जैसे आपको जहमत दी, इस तरह हम हर किसी को जहमत देंगे। आपने कह रहा मुझे यहाँ का टारगेट मिला आपको उधर का, आप कह रही जाए ना रिक्वेस्ट हम इसके बाद वहाँ भी चले जाते हैं। वकील के पास जाए, मैं तो करवा लिया चलान, आपने कभी वकील का चलान करवाया? हम वो भी अगर यहाँ मौजूद होगा उसका भी चालान करेंगे। बात करें लाहौर पूरे लाहौर की बात करते हैं। वकील जहाँ भी रूल्स इक्वल है, चाहे लॉयर है, चाहे जज है, चाहे पुलिस है, ऑर्डिनरी पीपल है। ये तो झूठ है, ये मैं 8-9 साल से देख रहा भाई जैसे आपका हुआ है ना, वैसे हम हर किसी का करा रहे हैं। नहीं हुआ, मैंने खुद मीडिया पे देखा है। भाई अभी हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर मौजूद था, वो कह रहे थे कि अगर आप किसी लॉयर को रोके वो नहीं रुकेंगे, रुक गए हैं जी। तो इक्वालिटी सबके साथ चल रही है, हर कोई, अगर आम इंसान का चलान है तो सबका हो रहा है। जाज साहब यही अभी आपने बात की थी, तो ये हमारे माशरे की खूबसूरती है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम तो आपकी तारीफ में कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हेलमेट आपको पहनना चाहिए, अपना आईडी कार्ड पसंद दिखाइएगा मुझे। जुर्माना तो यकीनन है ही नहीं बिल्कुल। मैं आपको जब जुर्माना दे रहा हूँ, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीम नहीं है, ये लाहौर नेटवर्क की पुलिस है और की टीम है, हमारे नहीं है। वैसे भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं रखा हुआ? इतना अच्छा आप चेहरा रखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इमरजेंसी में जा रहे हैं। चले माइट भी हो सकता है ये इमरजेंसी में जा रहे हो। मेरे जहन में एक और सवाल है कि जो बाकी चालान पे कर रहे हैं, दे स्टेइंग हियर 20-20 मिनट के लिए, वो क्या सीन है? वो उसमें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते ना, बाइक हम उनकी ना इन्वॉल्व करते हैं, होल्ड करते हैं, वो चलान पे करके आते हैं, वो हमारे पास मैसेज आता है, उसके बाद बाइक रिलीज कर देते हैं। भाई को गुस्सा आ रहा है हमारे पे भी। असल में ना जी, देखिए आप लोग वो लोग हैं जो लाज बनाते हैं और इतने अच्छे से उसको चलाते हैं, तो जब मुझे रोकेंगे मैं करवा दूंगा अपना। आप हेलमेट क्यों नहीं ले लेते? आप ये क्यों सोच रहे हैं? जैसे में जा रहे हैं ना, हर वक्त तो ये तो मुगला की ना लॉ को वे करती है, चंद एक शरपसंद ₹800 में होते हैं। ये इमरजेंसी में अभी फिलहाल ये बता ये मैसेज आ गया, आपको चेक कर लीजिएगा। बाद में जाऊंगा यार, अभी मैं जा रहा हूं। हाँ ठीक है, आप जमा करवा के आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? क्यों गुस्से में बोल रहे हैं, क्या हुआ है? फ़ोन पे बिजी है जी, पहले फ़ोन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? असगर साहब। असगर साहब क्या मसला हुआ है? इनका हेलमेट नहीं, इनको हेलमेट की वजह से साइड पे लगाया। अच्छा, ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं जो इस तरह से शाउट करते हैं? हाँ, बहाने करते हैं लोग, हज़ारों बहाने करते हैं आज। अच्छा, मतलब वो इतना शाउट कर रहा है और दूसरा वो निकल भी गया है तकरीबन। आपके सामने देखो वो भागे। आप क्यों नहीं रोक सके? नहीं, आपको इंटरव्यू दे रहा था ना, अगर आप वैसे तो वही तो आपने कहना था, आप ये लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, हम तो रूल्स के साथ हैं, हम वायलेशन के खिलाफ हैं, रूल्स के साथ हैं। आपने क्यों नहीं रोका उसे? अब आपके सामने देखे कैसे भागा है? आप रोका क्यों नहीं आपने? नहीं, रोक के इधर खड़े किया था ना, जब आप आए तो फिर आपकी बात भी सुननी थी ना, आपके सामने फिर भागे। नहीं, आप ड्यूटी ठीक से करें, आपने उसे रोकना था, भाग गया उधर जाके। देखिए, रोका आपके सामने, रोका, उसको साइड पे लगाया, जब आपसे बात करने लगे तब भागा। तब भागा जी। इन्होंने असगर साहब ने मेरे पे डाल दिया है। हमारे यहाँ पर भाई एक मौजूद है जिन्होंने कैब खरीद ली है लेकिन हेलमेट नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? उस्मान। कैब ले लिया, हेलमेट नहीं लिया, महंगा है? नहीं, महंगा की बात नहीं है। फिर क्यों नहीं पहनते? अब पहना करोगे, पहले से क्यों नहीं लिया? हमारे मुल्क में पहले वायलेशन होता है, उसके बाद रूल्स बनते हैं। अगर रूल्स पहले से बने हुए तो जब तक किसी के कोई गिरफ्त नहीं होती ना, तब तक कोई बाज नहीं आता। ये वैसे क्या सीन है हमारी सोसाइटी में? ऐसे क्यों? अच्छा, अभी चालान कितना हो रहा है आपको? 200 का। ऐसा तो नहीं है कि ये जो चालान है ये सिर्फ 200 का इसलिए लोग पहनते नहीं हैं,
अभी आप भी 200 देने के हक में हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि मुझे छोड़ दिया जाए। हमारे साथ जी शहजाद साहब मौजूद हैं और शहजाद साहब ने इतनी खूबसूरत बात की है कि चालान बिल्कुल कोई हल नहीं है, एजुकेट करना ज़रूरी है। एजुकेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए। अब ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है उनकी हेलमेट के फ़ायदे का। और आपको क्या लगता है क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसका? क्राइटेरिया यही है कि हर जो सिग्नल है उस पर हमें फ्लेक्सेस पोस्टर्स लगाए जाएं चाहिए ज़्यादा, ये जो चलान है ताकि जो चंद सेकंड्स के लिए हमारा ट्रैफिक एक सिग्नल पे रुकती है उस पर उसकी नज़र सामने जाए जी और ये वो उसमें चलान करना ये कोई हल नहीं है। ये जब तक हम चलान करते रहेंगे ये तो वो हमारे डर से लोग वो भाग जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ये कोई हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? अदनान। अदनान साहब हेलमेट नहीं लगाया हुआ आपने, पसंद नहीं करते क्या? नहीं, हेलमेट मैं पहनता हूँ। असल में वो आज मैंने बाइक चेंज की है, वो दूसरी बाइक पे था हेलमेट, तो वो दूसरी बाइक से इस बाइक पे आने में तो मेरा ख्याल है बहुत आसान सी चीज़ है। नहीं, वो मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनके पास था, इस वजह से बाइक। और अच्छा, आपको मतलब एक देख के लग रहा है कि मौदूद सी पर्सनालिटी जो रूल्स रेगुलेशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते होंगे, तो आप क्यों नहीं फॉलो करते? हेलमेट लगाना चाहिए और मैं लगाता भी हूँ, बस आज वो मिस हो गया, इसमें आज लगाया। आज मिस हो गया। वैसे आपको मालूम है कि हेलमेट क्यों लगाना चाहिए? ताकि वो चोट वगैरह लगे, सर वगैरह का ना। और ये जो आपने कैप लगाई हुई है ये तो आपको याद रहेगी, इसके साथ हेलमेट नहीं लेकिन आपको याद है। असल में मैं बता रहा हूँ कि मैं डेली लगाता हूँ हेलमेट, लेकिन वो आज ही बस लगाया, इस वजह से। आज नहीं लगाया। अच्छा शहजाद साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो वायलेशन के खिलाफ एक चालान रखा गया है उसकी अमाउंट इतनी छोटी है, इसलिए ऑर्डर्स ऐसे जारी किए गए? जो अमाउंट है ना ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल। ये तो आप देखें 200 की क्या वैल्यू है, पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है 200 की। कम से कम ये 5000 होना चाहिए, क्योंकि पता भी तो चले ना किसी को कि अगर मैंने वायलेशन की है तो उसका मैं आप देखें नेक्स्ट इतना चलान हो गया वो ज़रूर वो 1000 का या 2000 का हेलमेट लेगा। अब 200 है, वो क्या कहते हैं कि 200 का चलान, बस यही करना था आपने चलान, ये ले ली, ये मैंने पे किया है, वो जा रहे हैं। सही। अच्छा शहजाद साहब, एक और बड़ा मसला है कि लोग आगे से शाउट करते हैं और रेफरेंसेस बहुत बताते हैं कि जी यहाँ से बात कर। पाकिस्तान का मसला ये है, हर बंदा मोबाइल फ़ोन निकालता है, वो कहता है ये बात करें। हेलमेट साथ रखा हुआ है डेकोरेशन के लिए, नहीं, पहनते क्यों नहीं हो? डाला था हेलमेट। अच्छा, क्या कोई सांस वांस का मसला तो नहीं है? नहीं, कुछ भी पहनते क्यों नहीं हो? नहीं, पहना था हेलमेट, तो पहना था मैं। अच्छा, ये वैसे एक मसला है रन साहब, ये बताएं कि हेलमेट को साथ में या तो लटकाया होता है या आगे रखा होता है, पहनते क्यों नहीं है? पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। कई वो हमने रोकता है तो वो बोलते हैं कि हमारे बालों का मसला है, कई बोलते हैं हमारी स्किन का मसला है। हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। हाँ जी, हेयर स्टाइल हेयर लड़कों स्टाइल का खराब हो जाता है। कई बोलते हैं हमारी स्किन का इशू है, लेकिन उनके पास मेडिकल पूछे तो मेडिकल है नहीं है। तो अभी हमें देखा है पीछे से पहन के नहीं आ रहे, हमें देखते सारी पहन ली है। ये वजह नहीं हमें नजर आई कि क्यों हमें देख के पहनते हैं। अच्छा भाई, क्यों नहीं पहनते हैं, क्या मसला है? मैडम डाल के आया हूँ हेलमेट, तो मैंने अभी पहन के दिखाओ हमें। हम ऐसे हेलमेट के साथ इससे बात करेंगे। देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ ना इसे पहनने से, इससे आप बचोगे। आपको पता है हेलमेट क्यों पहनाया जा रहा है? वजह एक्सीडेंट होती है, दिमाग का मसला। ये तो हेलमेट इसके साइज का भी नहीं है, इसको लगता है ये मसला है। नहीं, मुंह छोटा है ना? मुंह छोटे होने की बात नहीं है, हेलमेट चाहे बड़ा है लेकिन इसको पहनना चाहिए। इसको पता होना चाहिए इसकी जान की सेफ्टी के लिए, इसने अपनी जान की सेफ्टी के लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब हेलमेट पहन लिया है, नॉर्मल महसूस कर रहे हो? अब कितने किलोमीटर तक इस तरह जाओगे और बाद में उतार लोगे? उतार के बात करो। जिधर जाना है हेलमेट के साथ ही जाओ। बालों से पता चल रहा है कि ये हेलमेट नहीं पहनते। अच्छा, ये लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस तरह जैसे ये बच्चा अभी तो चुप है, बात मान रहा है, कितने ऐसे लोग मिलते हैं जो शाउट करते हैं, झगड़ा करते हैं? अभी तो आप खड़े हैं, आपके सामने कोई शाउट नहीं कर रहा। हमें बीच में 2-3 ऐसे मिले जो उधर जाके शाउट कर रहे थे, तो साइड पे जा रहे नहीं, उधर मीडिया खड़ा है, हमने उधर नहीं जा रहा। हमारे चलान कर दो, हमने उधर नहीं जा रहा। जब इधर आते आप नहीं खड़े होंगे तो हमारे ऊपर शाउट करने की हमारी भी गलती है, हमने इनको रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हेलमेट नहीं लगाया हुआ तुसी? हेलमेट लेने जा रहे हो?
कैब तो तुसी ला ली है। आज ही हेलमेट लेने जा रहा हूँ। अब हमारे जब ऐसे मुहाफिज वायलेशन करेंगे तो लोग क्या करेंगे फिर? नहीं, हमने भी लेने जाना है, अभी तो फिर लेके पहन लेंगे। फिर ले लेंगे। आप हेलमेट लेने जा रहे हैं, चले आ जाएं, फिर हम आपको हेलमेट ले देते हैं। यहाँ पर भी हो रहा है, हेलमेट दिया जा रहा है। कैप लगाई हुई है आपने, चले अच्छा नहीं लगता? हेलमेट पसंद नहीं है ना? नहीं पसंद है, कोई ऐसा मसला नहीं है, पहन लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या मसला बना है जी? ये हमने हेलमेट नहीं था डाला, इस वजह से चलान हो गया। क्यों नहीं पहनते हेलमेट? हेलमेट हमें हमारा है नहीं, हम बाइक पे ज़्यादा सफ़र ही नहीं करते। आज बारिश हो रही थी, इस वजह से निकले बाहर। बाइक पे ज़्यादा सफ़र नहीं करते, किस पे सफ़र करते हैं? हम सफ़र करते नहीं, हम काम पे जाते हैं। आज छुट्टी हो गई थी। कैसे जाते हैं? पैदल? जी पैदल ही। आज बाइक किसने दे दी आपको? भाई हैं, नई बाइक है, उसके कागजात भी नहीं है, हमने सुना। हमारे हैं, कागज़ हैं इसके। हमारे हैं कागज। वो तो कह रहे हैं कागजात भी नहीं कौन है। कह रहा है कागजात नहीं है? कागज नेट पे है, सर्च मारे, हेलमेट की वजह हर से चीज़ नहीं आगे आ जाए किसके नाम है गाड़ी। मोबाइल का किस वास्ते है नेट पर? बस हेलमेट की वजह से रुके हुए हो? हेलमेट की वजह से हमें 20 मिनट हो गए, आप चलान कह रहे उतारो, हम उतारने गए हैं वो भी नहीं उतरा। आप कह रहे हैं 20 मिनट और खलो। अच्छा, मतलब आप चलान दे भी रहे हो तब भी नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे हैं। अब कह रहे आप- अभी 20 मिनट लग जाने, अभी 15 मिनट। हमने कभी काम भी जाना होता है, हम इधर खड़े हैं बस ऐसे ही। कितना चलान हुआ आपको? 200 रुपया। 200 रुपये का चलान हुआ है। जी। अब मुस्कुराइए, आप ऐसे जा रहे हो, 200 रुपये की कोई वैल्यू नहीं आपकी नज़र पहली में? मरतबा हुआ। पहली दफ़ा हुआ है? अब है चलान आपका पहली दफ़ा हुआ है, हेलमेट ले लोगे? जी इंशाल्लाह। कब लोगे? 1 घंटे बाद हेलमेट होगा आपके पास? इंशाल्लाह। ये चलान के पैसे ना ले, हम हेलमेट ले लेंगे। 200 रुपये में हेलमेट आ जाएगा? 200 हम 800 और डालेंगे, 1000 का आ जाएगा हेलमेट। क्या जाना है, मैंने थोड़ा सा आगे बच्चों को इनको ब्रीफ किया करें। आपकी इनकी मिसेज है ना, जो हेलमेट है इनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। खुदा ना खास्ता ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरे एक मतलब घर को ये फीड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इनकी अपनी जिम्मेदारी, आप इनको ब्रीफ किया करें। जब भी ये निकले घर से हेलमेट के साथ पहने, और बच्चों को आगे काइंडली ना बैठाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है। बल्कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, जो पिलन राइडर है उसके लिए भी होता है, हेलमेट लाजमी होता है। तो काइंडली आइंदा ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और जब आपने पहनना है ना, अपना उबाया जो है ना वो समेट के बैठना है। दुपट्टा जो है वो अगर व्हील में आ जाए वो भी खतरनाक है। क्या नाम है भाई का? बिलाल हुसैन। बिलाल साहब, एड्डी वड्डी फैमिली लैके तुसी जा रहे हो बगैर हेलमेट पे, मैम दी इंस्ट्रक्शंस का कुछ असर होएगा? क्यों ले लेंगे? बाइक अल्लाह देगा, हेलमेट भी ले लेंगे। बाइक अल्लाह देगा, हेलमेट भी ले लेंगे? लेकर देंगी हेलमेट इनको? इंशाल्लाह हमारी बाइक को हमने ले लेनी है, फिर हम अपना हेलमेट भी लेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ऐसे कभी नहीं होगा। जी व्यूअर्स, हमारे साथ डीएसपी नाजिर बाकी साहिबा मौजूद हैं। इनकी टाइम का और इनके वक्त का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से कुछ वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। अच्छा मिस, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास इतने खूबसूरत बहाने कहाँ से आ जाते हैं? बस वो आप कहते हैं ना कि बहाना ढूंढे तो बहाने पे बहाना निकलता है, ठीक है? हालांकि ये जो कैंपेन है ये इनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। खुदा ना खास्ता अगर आप गिरते हैं तो हेलमेट पहना है तो 70 to 80% आपका महफूज रखता है, क्योंकि आप बाइक पे बैठते हैं तो उसको अपनी बॉडी से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन लोग नहीं समझते, मिरर भी नहीं लगाते, हेलमेट भी नहीं पहनते। जो ख़वातीन बैठी होती हैं गुबाए पहने होते हैं, उन्होंने समेटे नहीं होते, दुपट्टे लिए होते हैं, उन्होंने समेटे नहीं होते, ठीक है ना? तो ये इनकी अपनी सेफ्टी के लिए छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी कोताहियाँ जो आवाम कर रही है। और ट्रैफिक पुलिस जो है आपको पता है रोड्स पे खड़ी है, CTO साहब भी हैं, IG साहब जो हैं, उनकी बड़ी सख्त हदायत हैं सिर्फ इस आवाम के लिए ही है, ठीक है ना? कि वो अगर हेलमेट पहनेंगे तो ये अपने आप को महफूज करेंगे। अच्छा मिस नाजिया, यहाँ पर एक सवाल जब से मैं यहाँ मौजूद हूँ मेरे जहन में रेस कर रहा है बार बार कि यहाँ पर जो हमारे असूल हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, वो इस माशरे में रहने वाले हर तरह के तबके के लोगों में इक्वल हैं? बिल्कुल, मतलब ऑर्डिनरी टू ए क्लास इक्वल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर एक हमने ऐसी वायलेशन होती हुई देखी कि एक पुलिस ऑफिसर, बल्कि 2 हमारे कैमरामैन ने बाकायदा दिखाया भी, वायलेशन करते हुए चले गए, इवन के वो रुके भी और इनकी पहुंच में थे, वो इनके करीब से गुजरे, इनके पास ब्रेक लगाई, लेकिन इन्होंने उनका चलान नहीं किया।
तो इसके पीछे क्या रीज़न लगती देखिए है? अब ये आपको ट्रैफिक वार्डन्स नज़र आ रहे हैं जो अपने काम पे बिजी हैं, ठीक है, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और दूसरा ब्रीफ कर रहे हैं, हेलमेट पहने, खुदा रहा हेलमेट पहने। अब अगर ये इधर स्टैंडिंग ड्यूटी कर रहे हैं और इनके पास से अगर कोई गुजर जाता है, भाग जाता है, तो वो अपने ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है वो कैमरे की नज़र में तो आ गया ना, उनके जो मोटरसाइकिल नंबर्स हैं वो शो तो हो गए हैं ना, तो जाहिर है वो फिर पकड़े जाएंगे। रूल्स जो है वो सबके लिए है, चाहे वो पुलिस अफसर है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो हाई लेवल है, कोई भी है, रूल्स बेटा सबके लिए हैं, ठीक है। ये उनकी अपनी गलती है और जो उन्होंने गलती की, जैसे आपने कहा कि वो भागे हैं, तो वो पकड़े जाएंगे। अच्छा मैम, लगता है आपको कि जो 5000 के एक फ़ाइन की न्यूज़ हम बार बार सुन रहे हैं, क्या ऐसा इम्प्लीमेंट होगा? और आया जब हो गया तो क्या लोग बाज आ जाएंगे? देखिए जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है 5000 के चलान पे अगर होता है तो जाहिर है जितनी ज़्यादा मतलब जुर्माना होगा, लोग डरेंगे भी कि हमने हेलमेट पहनना है, अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें पकड़ लेंगे या हमारा चलान हो जाएगा। तो वो पेमेंट करने से जाहिर है बंदा डरता ही है ना, बजट उसका जब डिस्टर्ब होगा तो लाजमी होगा। थैंक यू जी। हमारे साथ डीएसपी नाजिया बाकी साहिबा मौजूद थी। इनकी खूबसूरत इंस्ट्रक्शंस यकीनन आपको समझ आ गई होंगी और इन्होंने बहुत अच्छी बात की। अभी एक फैमिली को भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं और बता रही हैं कि शायद जब आपके बजट में से एक भारी रकम डिडक्ट होगी तो मे भी तब आप महसूस करें कि ये एक वायलेशन है और आपको नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आवाम हमारे इन जो ड्यूटीज़ करने वाले भाइयों को कितना तंग कर रही है और आवाम खुद कितना तंग है। मेरे साथ वालेकुम। क्या नाम है आपका? बाबर। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट गीला था इसलिए नहीं पहना। बाल गीले हो जाते हैं? नहीं, नज़र नहीं आ रहा था सही। नज़र नहीं आ रहा था, हेलमेट से नज़र नहीं आ रहा था, शीशा ऊपर कर लेते। बारिश हो रही थी ना, इसीलिए नहीं ज़रा पहना। राय साहब, क्या इनका इशू बना बच्चों का? एक तो ये 3 सवार थे मोटरसाइकिल पे, 3 बैठ सकते, और दूसरा इन्होंने हेलमेट टैंकी पे रखा हुआ है। अगर हेलमेट टैंकी पे रखा हुआ है तो क्या फ़ायदा इसका? मतलब जिसके पास नहीं है और जिसने टैंकी पे रखा हुआ है सेम ही चीज़ है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब फ़ायदा होगा ना, इसलिए इनको रोका है। सही हो गया। और जी इन्होंने नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, फ्रंट नंबर प्लेट भी नहीं है इनकी लगी हुई। फ्रंट नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई। कागजात है? लाइसेंस है? नहीं। कागजात हैं बाइक के? वो भी नहीं है। और 3 लोगों को बिठा के कहाँ जा रहे थे? बारिश तो हो नहीं रही, हम तो यहाँ पिछले 2 घंटे से। आप उधर से हो गए ना, इलामा इकबाल टाउन से? इधर तो नहीं हो रही थी ना, इधर आके लगा लेते आप हैं। वहाँ से ले गए, क्रीम ब्लॉक से ले गए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी। कहाँ जा रहे थे साथ बिठा के इतनी बड़ी पलटन को? घर से। घर जा रहे हैं। हेलमेट को आगे रखा हुआ, उसको लगा लो सर पे, जी लगा के दिखाओ। वैसे क्या नज़र नहीं आता? हम भी ज़रा देखें। लोगों की ये बहुत कंप्लेंट्स हैं कि नज़र नहीं आई। बिल्कुल नज़र आता अंदर से सारा गीला है ना, मसला ये है। तो कोई बात नहीं। अगर आपका यहाँ पर जिस तरह की यहाँ पर पानी हुआ हुआ है रोड्स पे, यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उससे आप बच तो जाओगे ना कोई इंजरी से। आपको पता है वैसे क्यों लिया हुआ आपने? जी। आपको इसके साथ सफ़र करते हुए डर नहीं लगता कि इसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ? प्रोफेशनल राइडर है, इससे कहाँ डर? प्रोफेशनल राइडर है, इसके मैं समझी नहीं। नहीं, असल में एतबार होना चाहिए ना। प्रोफेशनल राइडर के पास लाइसेंस होता है, उसकी राइड के कागजात होते हैं, वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। ये प्रोफेशनल कैसे? असल में अचानक ही प्लान बन गया, हमें जाना तो नहीं था, वरना कागजात लेके निकलते। राय साहब, वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात कि बहाने बड़े मज़ेदार हैं सबके। यहाँ पे तो आप खड़े होंगे तो आपको बड़े अजीब अजीब बहाने मिलेंगे। तो आज की दिन का आपने सबसे एक्सक्लूसिव सा लेम एक्सक्यूज़ क्या सुना है अभी तक? बस सारे यही कहते हैं जी मैं हेलमेट घर भूल गया, आईडी कार्ड घर भूल गया, कागज़ घर भूल गया, लेकिन वो मोबाइल नहीं, वो सर पे कैप ली हुई है वो नहीं भूलते। मोबाइल नहीं भूलते, कैप नहीं भूलते, कैप नहीं भूलते। जब कैप घर से उठा ली है तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि मैंने हेलमेट भी लेना है। बिल्कुल सही। कितने चालान किए हैं आज में आपने? बच्चे साइड पे हो जाओ। चलान अभी कार्रवाई जारी है, चल रहा है काम अभी चल रहा है। सुबह से मौजूद हैं आप लोग यहाँ पर? नहीं, 3 बजे। कितने लोग वायलेशन कर रहे हैं जी बगैर हेलमेट के? इसको आप टारगेट तो नहीं कह सकते। मतलब जब आप खड़े हैं आपके सामने एक बगैर हेलमेट के बंदा आ रहा है, डेफिनेटली आप उसको रोकेंगे, चलान तो करेंगे, और ये टारगेट में नहीं ना आता। हमने आज इक्वालिटी दिखानी है और एजाज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने हेलमेट रखा हुआ है लेकिन भाई लगाया क्यों नहीं हुआ? लगाया क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने 10 दिन कंपेन चलानी है। अभी 10 दिन हुए नहीं है, परसों ऑर्डर हुए, आप कंपेन भाई चला वो रहे हैं। 5000 का चलान कर भी नहीं रहे हैं। वो उस पे आया है कि जी ऑर्डर हुए हैं कि 10 दिन तक कंपेन चलाएं, लोगों को इससे आगाह करें, उसके बाद 5000 का चलान करें। न्यूज़ तो पूरी नहीं सुनी। हम
क्यों नहीं, हम खुद करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन उससे पहले 10 दिन तक आप नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे जब तक कैंपेन चल रही है, क्योंकि मेरा ये किसी का है, अगर महंगाई के दौर में, मेरी बात सुने, महंगाई का इतना दौर है, अब एक बंदे की तनख्वाह जो है 20 या 25 हज़ार है, वो 10,000 का या 5,000 का हेलमेट कैसे खरीदे? आपने खरीदा हुआ है? ये किसी का है। आपकी बात हो रही है? आपने? नहीं, ये मेरा नहीं है। बाइक भी आपकी नहीं है? बाइक मेरी है। हेलमेट किसी से लेकर आए? लेके आए। देखिए, वैसे आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की इतनी कदर करते हैं कि हेलमेट किसी का लेकर आ गए। ऑर्डर पहले अदालतों के और टैंकी पे रखा हुआ है, इनके सर को जरूरत नहीं है, टैंकी को जरूरत है हेलमेट की, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर टैंकी में सबसे कीमती चीज है पेट्रोल। नहीं, सम टाइम ये भी होता है पाकिस्तान में, पेट्रोल को कवर किया हुआ है। सम टाइम ये होता है कि किसी भी बड़े शख्स ने अपना कारोबार करना हो है, तो उसके लिए आप ये कैंपेन चला देते हैं। अच्छा एजाज साहब, आपका क्या नाम है जनाब? मेरा नाम जाहिद है। अच्छा जाहिद साहब, वैसे आपने जो बात की, आई वांट टू रेज विद यू कि वाकई में हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है ना, उसमें वाकई ये होता है कि जब भी कोई नई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है या इजाद की जाती है, तो उसकी एक कैंपेन चल जाती है, बिकॉज दे वांट टू सेल इट, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हासिल किया जाए। समटाइम जब भी ऐसा हुआ, हेलमेट जहाँ पे 30 रुपये 100-300 रुपये का था, उस दिन वह आपका जो हेलमेट 1000 रुपये का हो जाता है। और ये किसी बड़े का बिजनेस होता है, उसको प्रमोट करने के लिए ये काम शुरू हो जाता है। जैसे हमजा शहबाज का वो मुर्गी वाला स्कैंडल आया था, हमजा शहबाज का। एजाज साहब, इनसे आप मुझसे क्या? देखिए, ये हमारी कौम के ना असल में नेगेटिव सेंस में हमारी कौम ज़्यादा जाती है। छोड़ दें, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है, ये देखें कि हेलमेट का फ़ायदा कितना है। मैं आपको बताता हूँ, 18 साल हमारी सर्विस होगी, यहाँ इस तरह के एक्सीडेंट हुए हैं कि फुटपाथ के साथ बंदा टकराया है, हेलमेट टूट गया है, लेकिन उसकी बचत हो गई है। ये हेलमेट के फ़ायदे हैं। ये खुदा न खास्ता हेलमेट के हमें उस वक्त एहसास होता है जब खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो, कोई एक्सीडेंट हो, उस वक्त हमें पता चलता है कि किसी का इंटरेस्ट था बिजनेसमैन का, ये हमारा अपना इंटरेस्ट है। अच्छा एजाज साहब, आई वुड से समथिंग कि जो हम हेड इंजरी की बात करते हैं, तो हमारी नेक नज़र आ रही है और बॉडी भी आपकी ऐसी, तो किट होनी चाहिए प्रॉपर, मतलब सिर्फ हमने ब्रेन को बचाना है अपने। ये तो कोई डॉक्टर ही आपको इसका क्लैरिफाई कर सकता है। मुझे तो इतना पता है कि जो हेड इंजरी होती है ना, ये ज़्यादा जानलेवा साबित होती है आम बाकी बॉडी से। बॉडी तो सारी कीमती है, लेकिन हेड इंजरी ज़्यादा मुश्किल होती है किसी भी इंसान के लिए। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इतनी भी आपने करानी है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो मुफ्त तकसीम कर दें 10 दिनों में हेलमेट। अगर उसके बाद आवाम नहीं पहनते, वो पहनते तो उसके बाद कम से कम ऐसी कीमत रख दी जाए जो एक गरीब इंसान खरीद सकता है। अभी आप कितनी देर से कवरेज कर रही हैं, इतने इधर लोग आए हैं, किसी ने कहा कि मेरे पास हेलमेट नहीं है, सब ये कह रहे थे कि जी जल्दी मैं भूल आया हूँ। बिल्कुल, एक बंदा भी मेरा तो वैसे एजाज साहब सही कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि मेरे पास हेलमेट नहीं है। इट मीन्स कि हेलमेट सभी के पास है, सिर्फ हमें आदत नहीं है कि लॉ को वे करने की, अपनी सेफ्टी की। बिल्कुल, यहाँ गाड़ियों को देख ले, सीट बेल्ट लगे हुए हैं, आपको शादो नादर कोई सीट बेल्ट लगा के फिरता नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही है। तो ये नहीं है, अभी इन साहब को देख लें, हेलमेट रखा हुआ है, पहना नहीं हुआ। आपने तो हेयर स्टाइल बनाया हुआ जाहिद साहब, और वो आपने सोचा खराब ना हो जाए। बारिश आ रही है, बारिश में तो वैसे ही खराब हो जाना है। आप हमें बस पहन के दिखा दें ताकि हमें ये याद रह जाए कि आपने सर जी अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। आप चलान कर रहे हैं? जी चलान कर रहे हैं। सभी के हो गए हैं, यहाँ बुकला का ये 0300 0300 47 47 300 300 54 ये सब चलान आपने पे करना है। अब ये आप पहन के दिखाएंगे। अब चलान हो गया, नहीं ये जाहिद साहब हमें पहन के दिखाएंगे ताकि हमें पता चले आप बाल बचा रहे हैं या आप वाकई में भूल गए। बचा रहा हूँ, जब चलान हो गया तो चलान हो गया तो मान गए कि मैं बाल बचा। नहीं चलें, इनको कहे कि एक मैसेज दें पूरे मीडिया पर्सन को कि आपको भी हेलमेट पहनना चाहिए और हर हाल में पहनना चाहिए। अगर आम पब्लिक पहनती है तो मीडिया पर्सन वकुला जो ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैसेज आप दे के जाएंगे, जाहिद अच्छा सा पैगाम दे दें आप। नहीं जब चलान हो गया तो बस फिर क्या चला, अब जबरदस्ती है पैगाम। नहीं, पैगाम तो एक अच्छा है ना, हम आवाज बनते हैं लोगों की, तो जाहिद आपने अच्छा जब चलान हो गया तो बस ठीक है, जिसके पास नहीं है वो चलान करवा। अब देख लीजिए, नहीं ये तो गलत बात है। तबके का हाल है, ये मीडिया पर्सन हम समझते हैं कि ये हमारे जो तबके पढ़ा लिखा तबका है। एजाज साहब फिर उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि 5 people are not equal, इसमें भी आ जाता है ना। हमारे साथ जी एजाज साहब मौजूद थे स्टार्ट से और अपनी ड्यूटी को बेहद अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे थे। आज हमने आपको एक नए रुख से इसकी तस्वीर दिखाई है
कि इक्वालिटी के साथ हमने चालान होता हुआ आपको दिखाया है कि किस तरह से सुनने में आता है, देखा भी जाता है कि जी आम बंदा था जी, उसको रोक लिया गया, उसका चालान कर दिया गया, उसको वेट कराया गया, बाइक बंद कर ली गई। इस तरह की कई हमें ऐसी रवायात बातें सुनते हैं, लेकिन हमने आपको दिखाया आज मसावी एक कानून के। हमने पुलिस वाले को देखा तो उसको भी हमारे साथ ये पूरी टीम मौजूद थी, इन्होंने उसका भी चालान किया, वुकला का भी किया, और खैर से अभी हमारे ही बरादरी के एक पर्सन यहाँ मौजूद थे, उनका भी चालान किया गया। तो खुदारा आप अपनी सेफ्टी के लिए इसे पहन लिया करें। आजकल तो भले की बात बताना भी मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि ये कोई गैर ज़रूरी बात है, तो ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए अगर आप बाइक अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 200 से 500 तक का हेलमेट भी अफोर्ड कर सकते हैं, ये आपकी लिए बेहतर है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।